मत भरो लोन, चाहे आपका लोन सिक्योर्ड ही क्यों ना हो, चाहे आपने मकान पर, दुकान पर, फैक्ट्री पर या प्लॉट पर भी लोन ले रखा हो। यदि आप लोन भरने की कंडीशन में नहीं है तो लोन मत भरिए। बैंक आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आज इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो पोस्ट है। तो सबसे पहले यह कहूंगा कि वीडियो पूरा देखे बिना अपनी कोई राय स्थापित नहीं कर देना और न ही फोन लगा देना। सबसे पहले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा जाता है, जिसे आप द्वारा सराहा जाता है। और यही कारण है कि लोन डिफॉल्ट मैटर में आप द्वारा हमारे वीडियो पसंद किए जाते हैं। अभी तक हमने मैक्सिमम जितने भी वीडियो के अंदर लोन डिफॉल्टर के हक और उनके अधिकारों में बात की, वह टोटली लगभग अनसिक्योर्ड लोन के बारे में थी। और आज हम बात कर रहे हैं सिक्योर्ड लोन के बारे में। सिक्योर्ड लोन से तात्पर्य यह है कि आपने उस लोन को लेने के लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवे रखी है, यानी बैंक के पास आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है। यानी कि जैसे कि व्हीकल लोन में होता है एचपीएन, हाइपोथिकेट, तो यहां पर भी वही सिस्टम है कि आपकी प्रॉपर्टी एचपीएन ही है, हाइपोथिकेट ही है। यानी कि जब तक आप उस लोन का चुकारा नहीं कर देते हैं, उस जमीन, उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वह बैंक ही माना जाता है। यानी कि किराया क्रय पद्धति, जिसको कि हम हायर एंड परचेस एग्रीमेंट कहते हैं, उसके तहत लोन चलते हैं। अब वह लोन चाहे होम लोन हो, कंस्ट्रक्शन लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, वह लोन मकान पर हो, प्लॉट पर हो, फैक्ट्री पर हो, दुकान पर हो। यानी कि हमारे जो वीडियो पोस्ट हुए, उन वीडियो को पोस्ट होने के बाद कई कॉल बुक पर्सन ने हमसे अपनी दिक्कतें साझा की। और अब दिक्कतें साझा करने के अंदर जो मैक्सिमम बात आती है वो आती है होम लोन डिफॉल्ट की। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो कॉल बुक पर हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि सर, हम कई यूट्यूब चैनल देखते हैं, कई जगह से जानकारियां लेते हैं, तो हमने ये जानकारी हमने देखी है कि आप लोन मत भरो, बैंक आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आप तो 3 महीने किस्तें बाउंस करा दो, फिर देखा जाएगा और देखो बैंक क्या करता है। जब ऐसे फोन हमारे पास आते हैं ना, तो हम जब उनको लीगली कानूनी बात समझाना चाहते हैं तो उन्हें हमारी बातें सही नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि एक आम व्यक्ति केवल वही बात सुनना पसंद करता है जो उसे अच्छी लगती है। साथियों, हमने कभी भी लोन के मैटर में सजेशन देने की बात की है तो हम मैक्सिमम आपको सजेशन देने की बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। हमारे मैक्सिमम जो भी वीडियो पोस्ट होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन के बारे में पोस्ट होते हैं। लेकिन जो लोन मॉर्गेज होते हैं, जो लोन सिक्योर्ड होते हैं, जहां पे आपने अपने मकान पर, अपनी प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है, वहां पर हम आपको यही सजेशन देते हैं कि जहां तक संभव हो आप उस लोन को टाइमली रीपे करें। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मत भरो लोन, बैंक कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, बैंक बाल बांका नहीं कर सकता है, यहां पर मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, चाहे आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, हमारे वीडियो देखना बंद कर देना। यदि आपने होम लोन लिया है, यदि आपने प्रॉपर्टी लोन लिया है, यदि आपने कंस्ट्रक्शन लोन लिया है और आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है, अब आपका लोन चाहे 15 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, आपने साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल चुका भी दिया है। लेकिन यदि आप सिर्फ 3 ईएमआई अगर डिफॉल्ट करेंगे ना, सिर्फ 3 ईएमआई, तो यकीन मानिए साथियों, एनबीएफसी को या बैंक को कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है।
वह सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आपको 13(2) का नोटिस जारी करता है 60 दिन का, और उस 60 दिन के नोटिस में आपसे उन 3 महीने के पेमेंट की डिमांड नहीं की जाती है, आपसे डिमांड की जाती है आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग की, और उन 60 दिनों में आपको उसका निस्तारण करना है। आप उनको बात करके 3 EMI जमा करा के लोन को रेगुलराइज करा सकते हैं, लेकिन कई बार मिसगाइड होने के कारण लोग ये सोचते हैं कि क्या होगा देखा जाएगा। यदि आपने जो लोन लिया है, यदि वह आपकी प्रॉपर्टी की कीमत से कम है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा और लोन उससे कम है, तो साथियों ये चिंता का विषय है। आप देखते होंगे कई बार वैल्यूअर ने क्या रिपोर्ट बनाई है वो अलग बात है, लेकिन सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके जो प्रॉपर्टी पोजीशन में ली जाती है उसका जब ऑक्शन किया जाता है ना, तो ये भी नहीं देखा जाता है कि इस प्रॉपर्टी की हमने क्या वैल्यू लगाई थी। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह वह प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बिक जाती है। किसी पे ब्लेम न करते हुए मैं ये कहूंगा कि आप भली भांति जानते हो कि इस मैटर में क्या गेम होते हैं। इसलिए साथियों मैं एक ही बात कहूंगा कि यदि आपने प्रॉपर्टी लोन लिया है, यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, तो आप लोन को डिफॉल्ट ना करें। यदि आपकी किसी कारण से 2 या 3 EMI बाउंस हो चुकी है, तो आप अपने लोन को रेगुलराइज करने की कोशिश करें। आप लोन आपका NPA ना हो ये कोशिश करें, क्योंकि एकमात्र ये लोन है जो आपको रोड पर ले आता है। आपके घर को जब पोजीशन में लिया जाता है, पुलिस बल के साथ आपको घर से बाहर निकाला जाता है। ये बात अलग है कि 13(2) का नोटिस आपको मिला तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हो, लेकिन उस रिप्लाई का रिप्लाई करने के बाद बैंक या NBFC अपना काम करती है। इसीलिए मैं आपको खुले रूप से कहता हूं, कितने भी YouTube चैनल देखें, कहीं से कोई भी जानकारियां ले, लेकिन यदि आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, होम लोन लिया है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 13(2) का नोटिस मिलने के बाद या 13(4) की कार्रवाई के बाद यदि आप DRT भी जाते हैं या फिर हाई कोर्ट भी मूव करते हैं, तो वहां पर भी आपको 20% तक का अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। कुछ समय वहां निकल जरूर जाएगा, लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपको राहत मिलेगी और अच्छी राहत मिलेगी, वो किसी भी रूप से संभव नहीं होगा। इसीलिए होम लोन के मैटर में हमारा आपसे सजेशन है कि यदि आपके होम लोन का मैटर है ना, तो आप हमारी कॉल बुक मत कीजिए। आप नियरेस्ट एडवोकेट से मिलिए, नजदीकी वकील से मिलकर उनकी सहायता लीजिए। होम लोन के मैटर में यदि आप कुछ टाइम रीपे कर चुके हैं, आपकी EMI ज्यादा आ रही है, आप लोन को रिस्ट्रक्चर कराने का अधिकार रखते हैं। मोरेटोरियम लेने की बात आ रही है, आप बैंक से बात कर सकते हैं, लेकिन केवल मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चर का नोटिस भेजकर यदि आप EMI भरना बंद कर देंगे ना, तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में हम कई वीडियो पोस्ट करते हैं। ये वीडियो आपको लग रहा होगा कि डरावना है, लेकिन यह हकीकत है। आपका अनसिक्योर्ड लोन है, लोन के दलदल में फंस चुके हो, भर नहीं पा रहे हो, आप अनसिक्योर्ड लोन को लोन स्टॉप कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। उसके लिए आपके पास विकल्प मौजूद है। उन लोन का सेटलमेंट भी होगा, उन लोन को नहीं भी पे करोगे, सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी, उसको आप लीड कर सकते हो, लेकिन उस पर आपके ऊपर कोई खतरनाक संकट नहीं आना है। लोन डिफॉल्ट के बारे में हमने इतने वीडियो पोस्ट कर रखे हैं कि आप हमारे चैनल पर विजिट करके ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा के बात कर सकते हैं। आज के वीडियो का सिर्फ मकसद इतना ही है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है और वो मॉर्गेज लोन है ना, तो उसको रेगुलराइज करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए किसी ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवोकेट की जरूरत नहीं, आपको अपने नजदीकी एडवोकेट से ही कंसल्ट करना है। और यदि आप लोन रिस्ट्रक्चर या मॉरेटोरियम चाहते हैं ना, तो आप सीधा बैंक या NBFC से कांटेक्ट करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। गलत वीडियो के आधार पर, अधूरी जानकारियों के आधार पर आप अपने लाखों की प्रॉपर्टी खोकर अपने परिवार को दर बदर नहीं लाए। आप अच्छा हमसे भी चर्चा करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में बात कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्योर्ड है उसके मैटर में आपको सावधान रहना होगा। धन्यवाद।